हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इसके दो पार्ट्स कर लिए, ठीक है। ये लास्ट पार्ट होगा इसका, थोड़ा सा बच गया था, ठीक है। अब देखो क्या था इसमें, संसदीय नियंत्रण के साधन, ठीक है। उसके साधन क्या क्या है संसद को नियंत्रण करने के, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बहस और चर्चा, जिसमें दो काल आते हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल, ठीक है। ये हम एक एक करके सारे भी पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, यानी उसे मानना या ना मानना। तीसरा है वित्तीय नियंत्रण, ठीक है। फोर्थ आता है अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हम निंदा प्रस्ताव भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर यानी अनेक लेवल पर कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने का काम करती है, ठीक है। तो जो अनेक लेवल है उसमें कौन कौन सा आ जाता है, नीति, जैसे कि नीति निर्माण, ठीक है। नीति निर्माण के टाइम और कानून या नीति को लागू करने के टाइम क्या करती है विधायिका, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की जो है कोशिश करती है, यानी काम करती है, ठीक है। इसका सबसे पहला जो साधन था वो क्या था, बहस और चर्चा। तो पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, बहस और वाद विवाद, सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। जो विधायिका है कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर उसे मिलता है। इसमें से कुछ अवसर ये है, ठीक है, जो मैंने नीचे लिखे हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, प्रश्नकाल और शून्यकाल। तो देखो, प्रश्नकाल क्या होता है। सबसे पहले प्रश्नकाल, जब संसद का अधिवेशन यानी उसकी बैठक या सम्मेलन जो भी है चल रहा होता है, तो उस समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, ठीक है। प्रतिदिन यानी रोजाना प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, ठीक है। जिसमें जो उसके मंत्री हैं वो सदस्यों के क्या करते हैं, तीखे प्रश्नों का जवाब देते हैं। लेकिन इसमें एक वो भी है कंडीशन कि केवल क्या होते हैं, 20 क्वेश्चन ही हम पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक लिमिट दे दी गई है कि 20 क्वेश्चन ही आप पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो, शून्यकाल में क्या है, इसमें संसद सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या है, मंत्री उसका उत्तर देने के लिए क्या होते हैं, बाध्य नहीं होते, यानी मजबूर नहीं होते। वो उनका मन करे तो वो क्या होता है, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और मन करे तो नहीं दे सकते, ठीक है। उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें एक कंडीशन है। अब देखो, लोकहित के विषय पर आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि का भी विधान है। इसमें क्या होता है, लोकहित के विषय पर चर्चा होती है और एक स्थगन प्रस्ताव जो होता है उसका भी यहाँ पे विधान दे रखा है, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं पहले, स्थगन प्रस्ताव क्या है। शून्यकाल तो आप समझ गए, इसमें किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाया जा सकता है, ठीक है। और जो लोकहित के विषय होते हैं उन पे चर्चा होती है। अब देखो, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर क्या करते हैं, चर्चा करने के लिए सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज होती है, ठीक है। यानी कोई एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया कि जो कार्य चल रहा है सभा का, उसे रोककर उसको पहले देखना होता है, ठीक है। जो जैसे कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो, ऐसी कोई चीज हो, और जो देश पे बहुत मतलब सकारात्मक प्रभाव ना डाल के बहुत बुरा प्रभाव डाल रही हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज हो सकती है। तो इसमें यही कहा गया है कि लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर, यानी जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, उस मामले पर क्या होता है, चर्चा करनी होती है, ठीक है। सभा का जो सामान्य कार्य है उसे रोक दिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन माने ही रोकना होता है, ठीक है। इसलिए आप इससे भी याद कर सकते हो। अब देखो, हमने प्रश्नकाल ऊपर पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है, ठीक है। प्रश्नकाल क्या है, नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका है प्रशासकीय एजेंसियों और कार्यपालिका पर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अपने जो भी प्रश्न है वो उनसे पूछ सकते हैं और उन्हें जवाब देना पड़ता है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट है, प्रश्नकाल के दौरान सदन में सबसे अधिक उपस्थिति होती है, ठीक है। सबसे अधिक उपस्थिति होती है, यानी सबसे ज्यादा सदस्य क्या होता है, प्रश्नकाल के दौरान ही होते हैं, उसी टाइम होते हैं प्रश्नकाल के टाइम। क्योंकि क्या होता है, देखो, सभी सदस्यों को तो प्रश्न करने में, मतलब जो सरकार की है उससे आलोचना करने में बहुत मजा आता है, ठीक है।
तो उस वक्त क्या होता है, प्रश्नकाल के समय क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य पहुंचते हैं, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा अधिक उपस्थिति उसी वक्त होती है, यानी प्रश्नकाल के वक्त होती है। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का पूरा अवसर मिलता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करने, यानी उनसे जवाब मांग सकते हैं कि ये क्यों, ये कैसे, ये कब, ये क्यों नहीं, ठीक है, ये सारे सवाल करते हैं, और जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उन्हें भी उठा सकते हैं अच्छे से, ये उन्हें एक अवसर मिलता है। अब देखो नेक्स्ट है, संसदीय समितियां क्या करती हैं, ठीक है, हमने अभी ऊपर बहुत सारी बातें पढ़ी, संसदीय समिति ऊपर पढ़ी थी। अब देखो ये करती क्या है संसदीय समितियां। संसदीय समितियों को क्या कहते हैं, लघु विधायिका भी कहते हैं। अब देखो, संसदीय समिति किसी बिल यानी विधेयक पर गहन विचार विमर्श करके इसे संसद के पास भेजती है, ठीक है। तो जो क्या होती है, संसदीय समिति होती है, वो क्या करते हैं, बिल या विधेयक जो होता है उस पर एक मतलब गंभीर गहन विचार विमर्श करती है, ठीक है। इससे से क्या होता है, संसद का जो समय है वो बच जाता है, क्योंकि ये पहले से ही उसमें विचार विमर्श करके सारे उसके जो गलत है वो बताते हैं, सही है वो बताते हैं, अपनी सिफारिश बताते हैं, सुझाव देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, संसद का समय बच जाता है। नेक्स्ट है, संसद का कार्यभार कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि संसद में फिर टाइम भी बच जाता है और ये सारे सुझाव जो होते हैं वो दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो संसद का कार्यभार है यानी बोझ है वो कम हो जाता है। अब देखो अगला है, संसदीय समिति व्यवस्था से संसद के विधायी कार्यों के मूल्यांकन तथा देखरेख पर अच्छा प्रभाव हुआ है, ठीक है। जो संसदीय समिति है उसकी व्यवस्था से क्या हुआ है, जो भी विधायी कार्य है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, सकारात्मक प्रभाव हुआ है, यानी एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके कारण यानी संसदीय समिति के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में पास होने से बच जाता है ना। और ये क्या है, एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है, यानी जरूरी चीज है कि जो भी है संसदीय समिति पहले से ही उसकी जांच परख कर लेती है, जल्दबाजी में कोई बिल पास नहीं होता है। इसके जरिए संसद को कई सुझाव मिल जाते हैं, ठीक है। जो संसदीय समिति है वो कई सारे सुझाव संसद को देती है, ठीक है, कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी हो गया कि एक सुझाव देने का काम करती है। अब देखो संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, अभी हमने देखा, ठीक है, संसदीय समितियां क्या होती हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था संसदीय नियंत्रण के साधन, यानी संसद को नियंत्रण करने के साधन क्या क्या, लेकिन अब देखो कि संसद अपने आप को मतलब स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो इसमें क्या है, संसद का सार्थक व अनुशासित होना, ठीक है, कि संसद का एक उद्देश्य होता है, ठीक है, और उसमें बहुत ही अनुशासन होता है, ठीक है, जिसके कारण वह स्वयं को नियंत्रित करती है। और नेक्स्ट है, सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। तो सदन का जो अध्यक्ष होता है वो विधायिका का क्या होता है, कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, सबसे ऊपर मतलब हेड पे होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। दल बदल निरोधक कानून द्वारा, ठीक है, ये क्या है, एक ये याद रखना, दल बदल कानून, ठीक है, क्या हुआ, दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में, ठीक है, 52वां संशोधन किया गया था, ठीक है, क्या किया गया था, 1985 में 52वां संशोधन किया गया था। फिर 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसे दोबारा से संशोधित किया गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दल बदल है क्या, ठीक है। देखो किसी विधेयक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, ठीक है। जैसे आप किसी एक ग्रुप में पहले शामिल हो गए, ठीक है, उसने आपको टिकट दिया, आप उसमें शामिल हो गए, लेकिन आपने उसको धोखा देके दूसरे वाले जो है पार्टी उसमें ज्वाइन कर लिया। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना, क्योंकि आपने दूसरे वाले में के उस पे ही टिकट पे ही आपने मतलब उसको ज्वाइन किया और आप उसे छोड़कर दूसरे में चले गए, है ना। तो इसे ही रोकने के लिए क्या किया गया, ये कानून बनाया गया, ठीक है। अब देखो भारत के सभी राज्यों में विधानमंडल की अवस्था एक जैसी नहीं है, ठीक है, ये भी हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, है ना, कि भारत के जो भी सभी सभी राज्य हैं विधानमंडल की अवस्था एक जैसी नहीं है,
क्योंकि विधानमंडल में क्या है, राज्यों को छूट है कि वो एक सदस्य यानी एक सदनीय और एक द्विसदनीय भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, कुछ राज्यों में एक सदनीय है और कुछ में क्या है, द्विसदनीय। ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, पहले वाले पार्ट्स में आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा, ये मैंने आपको उसमें बताया था और मैंने राज्यों के नाम भी बताया था किसमें कौन सा है। ठीक है, अब देखो आगे, राज्यों में कानून निर्माण का कार्य क्या है, विधानमंडलों का होता है। ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको कि केंद्र में क्या होती है, संसद होती है, और राज्यों में क्या होती है, विधानमंडल होती है। और विधानमंडल के निम्न सदन को क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं, और उच्च सदन को क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय।